पेपर के मैनेजमेंट से जिनसे बात होगी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक के बारे में। चौथी तिमाही में रियलाइजेशन ग्रोथ क्या जारी रहेगी, पेपर और पैकेजिंग सेगमेंट में डिमांड आउटलुक कैसा है, साथ ही हम बात करेंगे 2023 के लिए कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस किस लिहाज से पैन आउट हो रही है। इन सब मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं एस मेहता, प्रेसिडेंट डायरेक्टर जेके पेपर। मेहता साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डिमांड का आउटलुक समझना है पेपर और पैकेजिंग सेगमेंट के लिहाज से। क्या ये दमदार डिमांड हमें चौथी तिमाही में भी बरकरार दिखाई देगी? पैकेजिंग सेगमेंट को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, कुछ बताएं हमें। देखिए, ये जो क्वार्टर था इसमें राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की डिमांड अच्छी थी, लेकिन पैकेजिंग बोर्ड की जो डिमांड है वो थोड़ा सा जनवरी से हमको लगता है कि थोड़ी सी स्लो हुई है पैकेजिंग बोर्ड के। और उसका जो खास जो कारण जो लगता है वो फार्मा सेक्टर है। और दूसरा, यहाँ से जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कन्वर्जन जो होता था, जो मार्केट के लिए, चाहे वो आप एक्सपोर्ट मार्केट में कैरी बैग्स हों या कप हों या दूसरी जो टेबल वियर्स हैं, उसका जो एक्सपोर्ट यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि म्यूटेड है। उसकी वजह से पेपर पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड थोड़ी कम हुई है। रियलाइजेशन ग्रोथ चौथी तिमाही में भी आपको लगता है कि क्या सस्टेन कर पाएगी, और किस लिहाज से हम देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी प्राइस हाइक्स फिलहाल नहीं ले रही है अपनी ज़्यादातर कैटेगरीज में। रियलाइजेशन ग्रोथ की तस्वीर फोर्थ क्वार्टर में कैसी बन रही है? देखिए, जो प्राइसेस हैं वो कोटेड और पैकेजिंग बोर्ड, दो प्रोडक्ट कैटेगरी के प्राइसेस में डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है और उसमें प्राइस ड्रॉप हुआ है। अब मुझे लगता है कि जो लेवल है कोटेड और पैकेजिंग बोर्ड का प्राइस का जो लेवल है वो स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि काफी कॉस्ट प्रेशर तो पैकेजिंग बोर्ड में है। और राइटिंग प्रिंटिंग पेपर में प्राइसेस स्टेबल है क्योंकि डिमांड भी अच्छी है, तो उसमें प्राइस रिडक्शन का कोई स्कोप अभी नहीं है। इनपुट कॉस्ट क्या किसी तरह से ईज ऑफ हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो मार्जिन आउटलुक किस तरह से आप हमारे साथ साझा कर पाएंगे? देखिए, इनपुट कॉस्ट में मैं ये कहूंगा कि कुछ कमोडिटी प्राइसेस में जिसमें केमिकल है या कोटिंग मटेरियल है, उसके प्राइसेस थोड़े से सॉफ्टन हुए हैं। लेकिन वुड के प्राइसेस में कोई कमी नहीं हुई, रादर उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो सकती है वुड कॉस्ट में, क्योंकि वुड के ऊपर अभी प्रेशर है जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। पल्प प्राइसेस जरूर ग्लोबली कम हुई हैं, तो जो भी पल्प परचेज करते हैं, हम पैकेजिंग बोर्ड के लिए पल्प परचेज करते हैं, उसके प्राइसेस जरूर कुछ कम हुए हैं। तो आने वाले क्वार्टर में, अभी इस क्वार्टर में बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट फिस्कल ईयर में उसका फेवरेबल इम्पैक्ट जरूर रहना चाहिए। कोल की कॉस्ट में माइनर कुछ रिडक्शन हुआ था करंट क्वार्टर Q3 में, और मुझे लगता है कि ये क्वार्टर ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसके बाद में, क्योंकि पावर सेक्टर की डिमांड फिर बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे ही गर्मी आती है, तो कोल की कॉस्ट बाद में बढ़ सकती है। मार्केट शेयर गाइडेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले जो गाइडेंस दी गई थी मार्केट शेयर में Q3 में, उसमें कहा गया था कि इजाफा होगा। फिलहाल आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ऑफिस पेपर में जो मार्केट शेयर है वो 27-28% हुआ था। अभी ये करीब 29% है, उससे थोड़ा सा मार्जिनल हायर होगा। सो हम अभी 29-30% मार्केट शेयर ऑफिस पेपर में मेंटेन रखेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये मार्केट शेयर रहे हमारा। ये ऑल टाइम हाई है। कोटेड पेपर में हम एक छोटे प्लेयर हैं इंडिया में, हमारा 8 से 9% मार्केट शेयर रहता है, तो उसी लेवल पे रहेगा। 1 या 2% थोड़ा बढ़ सकता है। पैकेजिंग बोर्ड में अभी करीब करीब हम 20% मार्केट शेयर पे पहुंच गए हैं नई कैपेसिटी लगाने के बाद, तो उसमें 1 या 2% और बढ़ाने की गुंजाइश है जब ये कैपेसिटी 100% के ऊपर चलेगी। मार्केट शेयर का ये सिनेरियो।
जो हाल ही में एक्विजिशन हुआ है उसको लेकर किस तरह की सिनर्जीज उभर रही हैं, और लुधियाना प्लांट को लेकर उसके प्रोडक्शन की शुरुआत को लेकर कब से आप समय सीमा जो है आप तय कर चुके हैं? देखिए, दोनों कंपनी का जो एक्विजिशन हमने किया था ये दिसंबर में ही कंक्लूड हुआ था, 12 दिसंबर टू बी वेरी प्रिसाइज। और इस क्वार्टरली रिजल्ट में तो 18-19 दिन या 20 दिन के रिजल्ट उसमें कंसोलिडेट हुए हैं, वो एक बहुत माइनर अमाउंट ही रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड Q4 में इसका पूरा कंसोलिडेशन होगा रिजल्ट का, जिसमें टॉप लाइन भी बढ़ेगी, एबिटा भी बढ़ेगा। देखिए, अभी इस बिजनेस को हमने एक्वायर किया है, अभी इस बिजनेस को थोड़ा सा समझना है। सिनर्जी इसमें मैनेजमेंट की सिनर्जी है, थोड़ी सी मार्केट की सिनर्जी है, लेकिन इसमें कोई पेपर की सिनर्जी नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्राउन पेपर नहीं बनाते हैं। वी आर प्रिडोमिनेंटली व्हाइट पेपर और पैकेजिंग बोर्ड के मैन्युफैक्चरर हैं। तो इस एक्विजिशन को आप एक दूसरे एंगल से देखें, ये एक डिफरेंट सेगमेंट है, और क्योंकि ग्रोइंग सेगमेंट है इसलिए उसमें हमने एंटर किया है। लुधियाना का प्रोजेक्ट है, वहां अभी ट्रायल चल रहे हैं। होपफुली इस महीने के अंत तक काफी कुछ मशीन स्टेबलाइज हो जाएंगी और उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। बाकी बची तिमाहियों के लिए आपके एक्सपेंशन प्लान्स और केपेक्स प्लान्स क्या होंगे? देखिए, आने वाले साल में अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि पेपर सेक्टर में, क्योंकि जनवरी 14 अभी लास्ट ईयर ही हमने 22 में पैकेजिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट कमीशन किया है, जिसमें करीब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी कोई मेजर कैपेक्स पेपर सेक्टर में इमीडिएटली नहीं है। अभी 1-2 साल हम थोड़ा सा और कैश कंजर्व करें, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनाएं, उसके बाद कुछ उसके ऊपर सोचेंगे। माइनर डी बॉटलनेकिंग, बैलेंसिंग, ये तो एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन कोरुगेशन बिजनेस में क्योंकि हम एंटर हुए हैं, तो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हम हमेशा रखेंगे, ताकि और जो दूसरी जगह हमको जो इस बिजनेस को एक्सपांड करना है उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर होगा अगले साल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे बात की है। आगे बढ़ते हैं और जीके पेपर पर आपको क्या करना चाहिए। आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आफ्टरनून, बताएं क्या रणनीति अपनानी चाहिए स्टॉक में? मैम, हमने देखा है कि स्टॉक ने पिछले 1, 2, 3 साल के नजरिए में काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है। पेपर सेक्टर के अंदर जो डिमांड है वो वापस आते हुए हमें नजर आ रही है, जैसे कि लॉकडाउन खुले हैं और मैनेजमेंट ने भी अभी अच्छा गाइडेंस दिया है। हावेवर स्टॉक का वैल्यूएशन लाना बहुत ज्यादा हो गया है। आप एक सिक्लिकल सेक्टर के लिए वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरे हिसाब से अभी इस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। वैल्यूएशन थोड़े कूल डाउन हो तब ऐड करने की सलाह है, वरना अवॉइड करेंगे तो बेटर। शुक्रिया आदित्य।